ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं, जी हाँ, पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगस्त का महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और भोलेनाथ का नाम लेते हुए देखते हैं कि अगस्त का महीना क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी फॉर द कमिंग मंथ, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है भगवान की तरफ से, पाइसेस देख लेते हैं। ओके, एंजल ऑफ लव। तो हमारे पास यहाँ कार्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं, ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स। आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट हीलिंग ऑफ हार्ट चक्रा, ठीक है। और अ बिग हार्ट, इसका मतलब ये है कि अगर आप लेटली कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, अपनी लव लाइफ में अनहैप्पी थे और आपको लग रहा था कि परेशानी, लोग आपको धोखा दे के चले जाते हैं या व्हाटसोएवर प्रॉब्लम्स यू वर फेसिंग, आई थिंक अगस्त मंथ में देयर इज अ होप, कि एंजल्स आर लुकिंग टू दिस मैटर। जो भी आप लोगों की लाइफ में हो रहा है, आपके जो एंजल्स हैं वो हेल्प करने आ रहे हैं। सो एंजल ऑफ लव स्पेशली इज हियर। और बट सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो लव है वो कहाँ से, इफेक्शन जो है वो कहाँ से शुरू होती है, दैट इज सेल्फ लव, टेंडर केयरिंग, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी टेंडर टूवर्ड्स योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। अपने आप के साथ कनेक्ट करना, सेल्फ लव, जो कि पाइसेस यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट एंड यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग सो, ठीक है। तभी आप ये जो मिस्ट्री है आपकी लव लाइफ में उसको सॉल्व कर पाएंगे। एंड एंजल्स आर मोर ओवर हेल्पिंग यू विथ स्पेसिफिक पर्सन। कोई हो सकते हैं आपकी लाइफ में, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां आप ऐसा फील कर रहे हैं। जरूरी नहीं है लव रिलेशन ही हो, फैमिली के साथ बॉन्डिंग हो सकती है, कोई स्पेशल फ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ व्हाटसोएवर, या इवन एट वर्क प्लेस एज वेल। सो इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, अपने आप को वो प्यार देते हैं, ठीक है। और दिस वे यू कनेक्ट और आप अपनी तरफ और प्यार, लाइक यू ड्रॉ लव इन योर लाइफ। सो फिर वो एक वो शुरू हो जाता है वन टू वन, गिव एंड रिसीव, गिव एंड रिसीव। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा यू आर द वन जो बहुत लव देते हैं लोगों को, लेकिन इन रिटर्न आपको नहीं मिलता, देन इट्स टाइम टू कनेक्ट विद योर सेल्फ, इट्स टाइम टू गिव योर सेल्फ। वो जो लव आप ढूंढ रहे हैं वो आप खुद को दीजिए, बिकॉज वो एंजल्स आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। एंड यस, कुछ सुधरते हुए रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कोई ओपन कम्युनिकेशन हो सकती है, अपने पार्टनर के साथ बात हो सकती है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ की बात करेंगे अगस्त के मंथ में, ठीक है। करंट सिचुएशन तो ऑब्वियसली हम देखेंगे ही कि क्या है। ओके, करंट सिचुएशन ये है कि कोई मे बी इट्स अ न्यू पर्सन, ठीक है, या हो सकता है कि कोई नई शुरुआत दोबारा से करना चाहता है। ऑफ कोर्स ये चीज हो सकती है। मे बी यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, थोड़ा होपलेस केस है ये, ठीक है। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। लेकिन कोई बोल रहा था कि कि आप लेट गो कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हम यहाँ पे न्यू एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि पाइसेस अपनी लाइफ में सेल्फ वर्क कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ में जो लोग ब्लॉक्ड जोन में है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ स्पेशली, कि जो लोग अपने आप को ब्लॉक पे रख रहे हैं, ठीक है, कि नॉट गोइंग टू ट्रस्ट एनीबॉडी, दिस एंड दैट। तो अगर आप ब्लॉक कर लेंगे तो दिस वे यू आर ब्लॉकिंग योर हार्ट चक्रा। तो ये स्पेशली मैसेज है उन लोगों के लिए कि सोच समझ के, यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। गिव रिसीव, गिव रिसीव वो तभी होता है जब आप चीजों को ब्लॉक नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाटसोएवर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, या तो वो लेसन होता है या वो ब्लेसिंग है, ठीक है। तो लेसन भी एक ब्लेसिंग ही है, इस चीज को मान के चलिए। ओके, सो एस ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी, अ न्यू पर्सन, और मे भी हो सकता है यू आर डीलिंग विद समबडी, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी होपलेस केस है, या हो सकता है आप गिव अप कर चुके हैं, या ऑलरेडी लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर है, ठीक है। फायर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। या हो सकता है इट्स अबाउट
कि एंजल्स आर ट्राइंग, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। नेवर माइंड, आपकी एनर्जी चेक करें, स्टिल कहीं ना कहीं वो कनेक्ट। देखिए पाइसेस की जो टेंडेंसी है ऑब्वियसली प्यार, इमोशन। फिश, हाउ कैन फिश लिव विदाउट वाटर? So it's about, Pisces are all about emotions। और ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, वो बात अलग है कि अब आप सीख रहे हैं टू बी लिटिल प्रैक्टिकल, और वो अच्छी बात है, ठीक है, प्लस सेल्फ लव एंड ऑल दैट। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक स्टिल आपके अंदर वो एक होप है कि पुराना कनेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जो टॉक्सिक रह चुका है बहुत ज़्यादा, या कोई बैड कनेक्शन है, वो ऑलरेडी हम उस फेज में से निकल चुके हैं, राइट। आप अगर हमारी पुरानी रीडिंग्स को देखते हैं तो यू विल गेट टू नो, ठीक है, कि टॉक्सिक जो कनेक्शन है पाइसेस उसमें से निकल रहे हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। पर वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है दिक्कत आ रही है, वो ये है कि सिचुएशन स्टक है, और स्टिल आप कोशिश कर रहे हैं टू बैलेंस इट आउट, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। हो सकता है आप लोगों का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिचुएशन में। लव लाइफ में मुझे ऐसा लगता है अभी भी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी स्टक है। आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट, ये जो पर्सन है हो सकता है कि सेम डिड द सेम। आई थिंक ये पर्सन लाइक इस रिलेशनशिप पे एफर्ट करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और पाइसेस के लिए इट्स अ नो, ठीक है, कि हाँ, कि मतलब पाइसेस ये समझते हैं कि ये नो ही है। क्यों? क्योंकि जब कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहा, जब कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि ये रिलेशनशिप, कि ये पर्सन एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। एंड मीन वाइल हो सकता है कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हो, या हो सकता है उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू बी बैक, या हो सकता है उनकी लाइफ में ही इस पर्सन की ही लाइफ में उनका कोई पास्ट रिटर्न कर गया, लाइक एक्स, दे आर स्टिल डीलिंग विद योर एक्स, देयर एक्स, सॉरी, अपने एक्स के साथ डील कर रहा है, या स्टिल अभी वो सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, नाउ इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, व्हाट दे वांट? आई थिंक ये जो पर्सन है ना विशी वॉशी है, आना जाना ये करते रहते हैं, ठीक है। रनिंग फ्रॉम देयर इमोशंस, ये ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड या आई मीन हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम से निकल रहा है। 5 ऑफ सोर्स एनर्जी लाइक बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ऑल्दो दे मिस यू, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दिस पर्सन, बहुत सारा इश्यूज है इनके अराउंड। तो क्या करना चाहिए पाइसेस को? आई थिंक पाइसेस को ऑफ कोर्स अपने आप को हील करना चाहिए, अपने आप को डिस्टेंट रखना चाहिए। Why? Because you need to work on yourself. But on the other hand, you need to love, you need to take care of yourself as well. Emotionally, ये नहीं कि अंदर से आप बहुत रो रहे हैं और ऊपर से आप ये कर रहे हैं कि नहीं, no, not in that way. You should be always be loving, caring, ठीक है। और जो कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो whosoever, जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, इट्स देयर पार्ट दे आर प्लेइंग, एंड मे बी दे आर प्लेइंग दिस पार्ट टू मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर, कि आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके पाइसेस। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यू शुड, आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ दैट जोन, उस जोन में से आपको निकल जाना चाहिए, एंड यू शुड वर्क। तो अगस्त में क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे? यस, हो सकता है ऑफ कोर्स इस पर्सन को, वाओ, we are getting that empress and emperor energy. Now what should I say? आप यहाँ देख सकते हैं ध्यान से। ओके, एम्प्रेस एंड एम्परर एनर्जी, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। इसका मतलब ये है कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद द काउंटर पार्ट, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ के साथ डील कर रहे हैं, यू नेवर नो। और हो सकता है कोई ऐसा कनेक्शन हो, और बट उस केस में भी क्या करना है आप जानते हैं, सेल्फ वर्क, लेट गो करने की ज़रूरत है। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पर्सन आ सकते हैं? ऑफ कोर्स आ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यस, यू आर द वन, ठीक है, दैट यू आर द एम्प्रेस। ऑब्वियसली पाइसेस अगर एम्प्रेस है तो उनको एम्प्रर ही चाहिए, पाइसेस को वही पर्सन चाहिए जो स्टेप फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है, जो आगे बढ़ सकता है। सो पाइसेस, द प्रॉब्लम विद दिस पर्सन, दे हैव चॉइसेस। हो सकता है कोई फायर साइन हो, दे हैव somebody in their life, ठीक है, उसमें से, उस चीज़ में से, उस डिलेमा में से उनको निकलना पड़ेगा, एंड दे हैव टू चूज, ठीक है, और मेक अ डिसीजन, फर्म डिसीजन, कि वो क्या चाहते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है शायद हो सकता है कि वो
कोशिश कर रहे हो रीच आउट करने की, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉक्सिक कनेक्शन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट मे बी अ न्यू रिलेशनशिप या जो करंटली अभी सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और एल्स ये आपकी खुद की एनर्जी है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, टोटली सिंगल है Pisces, then it's about that you are working on yourself, you are working on your money and waiting, ठीक है। पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि देखेंगे जब जो होगा, ठीक है, जब कोई अच्छा आएगा। फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं फॉर सिंगल Pisces, ठीक है, टोटली सिंगल। सो उनके लिए आई थिंक इट्स अबाउट दिस इज स्लो, समथिंग इज गोइंग स्लो। या हो सकता है कि आप खुद ही, आई टोल्ड यू लाइक, हो सकता है कि आप खुद ही यू आर गेटिंग टू रिजिड, ठीक है। तो वो नहीं करना है कि नहीं, मतलब आई डोंट बिलीव इन लव, आई डोंट बिलीव इन दिस यूनियन, आई डोंट बिलीव इन दिस मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एंड दैट, नहीं, ये सब बातें नहीं करनी है। इससे भी आप अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं। वट आई मीन टू से इज कि यू शुड ऑलवेज बी इन अ रिसेप्टिव मोड, आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना चाहिए, बट हाँ, सही और गलत में आपको यू नो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो सिंगल Pisces के लिए अगस्त मंथ में इट्स लाइक यू आर वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस, और हो सकता है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपकी तरफ से आ रही है, ठीक है। दैट यू आर इनटू दैट सोल सर्चिंग जोन। कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी किसी से बात हो सकती है, सिंगल Pisces, जी हाँ, यहाँ पे टाइम स्टैम्प कर लीजिए। सिंगल Pisces, आपकी किसी से बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई आपकी तरफ आ सकता है, अट्रैक्टेड हो सकता है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं वो शायद कोशिश करें, ठीक है, आपको रीच आउट करने की, आपसे बात करने की, अपनी तरफ से कोई एफर्ट करें, ठीक है। बिकॉज सी, कैन यू हियर दैट बेल इज रिंगिंग, कैन यू हियर दैट बेल इज रिंगिंग। इसका मतलब ये है कि समथिंग इज कमिंग और समबडी इज ट्राइंग टू कम। और जो एंजल ऑफ लव, दिस इज अ कंफर्मेशन, ठीक है Pisces। तो आप ये समझ लीजिए कि समथिंग इज गोइंग, बट मे बी यू आर गेटिंग टू रिजिड, यू नो, समथिंग लाइक समथिंग इज ट्राइंग टू कम, ठीक है। अब गलत और सही, ठीक है, वो तो तब पता चलेगा ना जब आप अपने ऊपर से वो जो ब्लॉक्स है वो हटाएंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो ब्लॉक मत रहिए, अपने आप को दीवारों के पीछे मत रखिए, ठीक है। और बी Pisces, ठीक है, यू आर कंपैशनेट, यू आर लविंग। ये सोचिए कि ऐसे कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता जब तक आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस बात को मान के चलिए। और दूसरी बात ये, हमारे पास ये हाईलाइट ऑफ द कार्ड, समथिंग, यस, आई वाज टेलिंग यू कि एंजल्स कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है, यू नो, डिवाइन इंटरवेंशन, और मे बी इट्स अबाउट दे आर ट्राइंग सो दैट आप अपने सही पार्टनर से मिल सकें। यहाँ पे मैं आपको एक बात और मेंशन कर दूं कि आप ऑलवेज लाइक, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई पास्ट पर्सन ही होगा, इट कैन बी अ न्यू पर्सन एज वेल, बट नॉट अ टॉक्सिक कनेक्शन, ओके। तो यहाँ पे ये हम क्लियर कर दें, नॉट अ टॉक्सिक कनेक्शन। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू गिव एनीबडी अ चांस, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू एंटर इन, बिकॉज आप उस चीज में से निकल चुके हैं। बट गलत के चक्कर में आप सही को भी नहीं आने दें, तो फिर आप एंजल से कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपकी लव लाइफ ऐसी क्यों है, यू नो। इट्स अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट फॉरगिविंग, इट्स अबाउट लर्निंग, एंड इट्स अबाउट मूविंग ऑन। नाउ एम्प्रेस एंड एम्परर, ये एनर्जी हमारे पास आ रही है, हो सकता है कि दिस मे वर्क, ठीक है। बट अगेन, इस चीज को थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर लव लाइफ। अब हम करियर की बात करेंगे। करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट व्हाट योर हार्ट वांट्स, आप चाहते हैं ये करना, ठीक है, तो वो चीज़ आप फॉलो अप कर रहे हैं, वो चीज़ आप अपने करियर में आगे लाइक बढ़ रहे हैं। तो अगस्त मंथ में यस, इट्स अबाउट पिकिंग अप। आई थिंक Pisces जो है ना, मुझे ऐसा लगता है लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिसकंटेंटमेंट, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट यू आर लाइक, आपकी जो एनर्जी है, इट्स अबाउट यू आर लाइक,
अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लगता है अबाउट टू फायरी एनर्जी, बहुत ज़्यादा। और या हो सकता है कि आप कुछ पिकअप कर रहे हैं, या हो सकता है मे बी इट्स अबाउट जॉब, इट्स अबाउट लाइक मल्टीटास्किंग कर रहे हो। और स्टार, हमारे पास स्टार कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इस मंथ आ सकती है जो आपको हेल्प कर सकती है, और मे बी ये आपकी विश कम ट्रू हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई विश पूरी हो एंड यू वर वर्किंग टूवर्ड्स इट, आप बहुत टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सो सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी और अ विश कम ट्रू फॉर अगस्त मंथ, ठीक है। अब थोड़ा और डिटेल में, यस, न्यू अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं अगस्त मंथ में व्हाट्स ओह। तो हमारे पास यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही चीज़ है, पेशेंस, दैट मीन फाइनेंसेस आर गोइंग टू बी वेरी गुड, आपके जो फाइनेंसेस है वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली अभी भी आप अच्छा कर रहे हैं, और अभी आपके जो जो आपने एफर्ट्स किए हैं उसका रिजल्ट आपको अभी भी दिख रहा होगा, बट आगे और ज़्यादा दिखने वाला है। इट्स लाइक दैट हर्मिट कार्ड, और इसका मतलब ये है नाउ इवन थिंकिंग मोर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ और रूम क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस, यू वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है। और इट्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, या हो सकता है इट्स अबाउट सोल पर्पस, बेसिकली इट्स अबाउट फाइंडिंग योर सोल पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, आपका लाइफ में गोल क्या है, क्या अचीव करना है। यू आर डूइंग गुड, मनी इज कमिंग, ठीक है। और सेवन ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट योर लाइक हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, बट उसके अलावा आपको ये लगता है कि यस, आपका ये एक पर्पस है और आपको ये अचीव करना है। तो जो कुछ लोग डिसकंटेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे एट ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है, ओपन, आपकी मर्जी, आप आगे बढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, मूव ऑन, आगे बढ़िए, ठीक है। अब आपको वहाँ रिस्क अपने अपने उस पर लेना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड वेयर यू आर, मूव, यू आर नॉट अ ट्री, ठीक है, आपने वो एक कोट सुना होगा, यू आर नॉट अ ट्री, ओके, तो यू शुड मूव, ठीक है। अब आप कहेंगे उसकी कंफर्मेशन क्या है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, समथिंग इज लाइक, आपको साइंस दिखते हैं, आपको सिंबल्स, अब हमेशा लव के लिए तो नहीं होते हैं, ठीक है। इट्स अबाउट दैट यू हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है, सम और दी अदर, आपको कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर, एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस को लेके भी थोड़ा वो रहते हैं कि कैसे आप कर पाएंगे, इट्स अबाउट दैट कि ये जो महीना है आपको लगता है कि कैसे हो पाएगा फाइनेंसेस, आप कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ, you want to buy something, maybe it's about a phone or a you like car or anything or house, ठीक है। तो आपको वो भी चिंता मुझे लग रहा है कि how you save, ठीक है। so don't worry about that, it's about that leveling up, ठीक है। so you have to level up and you have to work towards it, balance अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो हम एक कार्ड और ले लेंगे Pisces के लिए स्पेशली, like how this month करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओह, सो हमारे पास यहाँ पे स्टॉर्म दिखाई दे रहा है, नंबर 44, ओके। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड, ओके, चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। हमारे पास यहाँ टावर मूवमेंट आ रहा है, बेसिकली टावर इज अबाउट, फॉर मी इट्स लाइक अ गुड कार्ड, क्यों, क्योंकि टावर इज लाइक व्हेन थिंग्स शेक अप, जब जब चीज़ें, जब डिवाइन आपको वो मौका देते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि नहीं, थिंक अबाउट इट, तो फिर आपके पॉजिटिव चेंजेस कुछ आते हैं, क्यों, क्योंकि आप फिर स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, आप उस तरीके से सोचते हैं, क्यों, क्योंकि आपको ऊपर से साइंस दिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, दैट मे बी इट्स अबाउट लाइक अ सडन चेंज। स्टॉर्म का मतलब होता है कि क्विक, वेरी क्विक, सो मे बी सम क्विक चेंजेस, ओके। अब उसको लेके मत बैठे रहिए, एंड यहाँ पे हमारे पास स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ आ रहा है, ओके। सो मे बी इट्स अबाउट लाइक वो ये जो स्टॉर्म है, इट्स लाइक कंफर्मेशन कि यस, यू नीड टू डू समथिंग, ठीक है। और अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलिए, जहाँ स्टेप अप करना है वहाँ स्टेप अप करिए, आगे बढ़िए, बैठे मत रहिए, ओके। सो क्या गाइडेंस है, ओके, देख लेते हैं व्हाट गाइडेंस डू वी हैव। पेशेंस,
देखिए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लव लाइफ है या करियर है, ठीक है? यू नीड टू कीप पेशेंस, और वो आप रख रहे हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ही यही है दैट यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज, मे बी अ टेस्टिंग फेज, और मे बी ये चल रहा है आपकी लाइफ कितने टाइम से, यू नो, चेंज, सब कुछ चेंज हो रहा है, बदल रहा है, ये आप काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड दिस फॉर मी इट्स लाइक अ कार्ड ऑफ लाइक, इट्स लगता है लाइक शिवा शिवा, यू नो, टचिंग द फेस, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है इस कार्ड में। तो इट्स अबाउट लाइक समथिंग लाइक यू आर बीइंग टच्ड, ठीक है? और यू आर चेंजिंग। यहाँ पे हमारे पास यिन एंड यांग है, एंड यहाँ पे हमारे पास लोटस है, ठीक है? और एक भगवान है, एंड योर सोल इज बीइंग टच्ड। एंड ऐसा लगता है कि आपका जो पेशेंस है, आई थिंक वो पे ऑफ हो रहा है। और इट्स अबाउट लाइक यू आर मूविंग, यू आर मूविंग, यू आर मूविंग, ठीक है? एंड इट्स अबाउट लाइक डोंट बी इन अ सैड जोन, ठीक है? मतलब हमेशा जब भी आप टावर मूवमेंट एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि चीज़ें उधर हो रही हैं, इसका मतलब ये है दैट यू आर कमिंग मोर क्लोजर, आप और ज़्यादा अपने पर्पस के करीब आ रहे हैं। ओके, सो मस्त रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है? एंड डोंट बी इन अ स्टेगनेंट एनर्जी। वो रिलेशनशिप वाइज भी है कि ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है कि अंदर रह के और आप उदास होकर, निराश होकर सोचते रहिए। नो, डोंट कीप योर सेल्फ इन अ स्टेगनेंट एनर्जी, कीप मूविंग ऑन, लेट गो करते जाइए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।